आई बाबू है ना। देखो मैथ का सीरीज हम लोग का चल रहा था, आपको याद होगा हम लोग RSR का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे क्लास 9th का, ठीक है। तो देखो बाबू हमने एक्सरसाइज 1A डिस्कस कर लिया था, ठीक है। 1A सारा कर लियो, 1A 1B 1C 1D 1E 1F है ना, ये रियल नंबर का था और हमने सारा डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो जब सारा डिस्कस कर लिए थे तो वो ख़त्म हो गया। अब हमारा एक्सरसाइज 2 पढ़ना है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, आज हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद चैप्टर एक्सरसाइज 2A भी बना लेंगे। और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कैसे, तो सीक्वेंस से पढ़ेंगे। सीक्वेंस मतलब कि एक्सरसाइज 2A का जो कॉन्सेप्ट होगा आज पढ़ेंगे, 2B का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कल पढ़ेंगे, है ना। मतलब कॉन्सेप्ट और साथ में एक्सरसाइज करते चलेंगे, उससे क्या होगा, ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, फिर मज़ा भी आएगा कि जो चीज़ हमने पढ़ा है उसी चीज़ को यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप देखो एक्सरसाइज 2A में पढ़ना है, था ना। चैप्टर का नाम हमारा पॉलिनोमियल्स है ना, पॉलिनोमियल्स पढ़ना है हमें। तो पॉलिनोमियल्स होता है क्या, देखो नाम से स्पष्ट है, पॉलिनोमियल्स है ना। पोली मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, है ना। मेनी होता है, पोली मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स होता है क्या होता है, टर्म होते हैं जिसको पद कहते हैं, है ना। इसको हिंदी में पढ़ोगे तो बोलता है बहुपद, है ना, मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म हो, है ना। पॉलिनोमियल अगर सिंपली कहें तो बोले, है ना, अ नंबर, चाहे बोलेंगे ए कॉम्बिनेशन विच हैज़ मोर टर्म, जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो ये हमने कहने के लिए मतलब इसके नाम से जो डेफिनेशन ड्राइव हुआ वो बताया। लेकिन रियल में पॉलिनोमियल किसको कहते हैं बाबू, तो कहता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल involved have only non-negative integrals powers is called a polynomial, है ना, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ आ गया, जैसे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, हमें पता नहीं, वेरिएबल्स आ गया, हमें पता नहीं। पहले वेरिएबल्स जान ले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जान ले, तब तो पॉलिनोमियल जानेंगे। तो आप इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, नीचे आ जाओ, देखो क्या लिखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। देखो होता क्या है, कह रहा है कि इट इज़ यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है ना, कह रहा है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, है ना। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बात होते हैं बाबू, वो क्या होते हैं, ये हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं, किसके, तो कह रहा है कांस्टेंट के एंड वेरिएबल्स के, है ना। कांस्टेंट एंड वेरिएबल के कॉम्बिनेशन होते हैं, कनेक्टेड बाय, जो कि जुड़े होते हैं, सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन, है ना, कुछ या जितना, है ना। देखो ऑपरेशन तो बहुत सारे होते हैं, 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। जितने भी आप वर्क करते हो बाबू, जितने भी आप मैथ्स पढ़ते हो, इफ़ यू नो दिस 4 ऑपरेशन यू नो द मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर ये 4 ऑपरेशन आप जानते हो इसका कैसे किया जाता है, तो आप मैथमेटिक्स जानते हो। ये 4 ऑपरेशन होते हैं, है ना। वही लिखा है कि, है ना, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन, है ना। कुछ ऑपरेशन से जुड़े हों, मतलब एडिशन से अगर वो कनेक्टेड हो, सब्ट्रैक्शन से कनेक्टेड हो, मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड हो, डिवीजन से कनेक्टेड हो, तो इस टाइप के टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। फिर, है ना, प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख दिया, एक वेरिएबल लिख दिया। पहले यहाँ समझ लो, देखो तो कांस्टेंट क्या होता है बाबू, कहता है ए नंबर विच हैज जो, है ना, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे नंबर जिसके क्या हो, वैल्यू क्या हो, बिल्कुल फिक्स्ड हो, मतलब चेंज नहीं कर सकता है। जैसे हम बोले मेरे पास 5 रुपीज़ है, 5 बोले, है ना, ₹5 अगर बोलोगे, बताओ ₹5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना। क्या ₹5 मीन्स 10 होता है क्या, नहीं होता है ना। तो ₹5 क्या है, कांस्टेंट हो गया, मतलब इसका वैल्यू डेफिनेट है। बोले मेरे पास ₹100 है, ठीक है, चाहे सिर्फ 100 बोलो, चाहे 1 बोलो, 2 बोलो, ये क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट, मतलब फिक्स्ड है, इसका वैल्यू चेंज हो नहीं सकता है। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे कांस्टेंट होते हैं, है ना, जिसके वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ओके, आप वेरिएबल्स देखो, वेरिएबल्स क्या होता है, तो देखो क्या वेरिएबल जो वैरी करता है, मतलब जो बदल जाता है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया। हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, c = 2 पाई r पढ़ते हैं। c सरकमफेरेंस होता है ना, किसका, सर्कल का। तो c = क्या होता है, 2 पाई r। बोलो आप यहाँ पे c हमारा क्या है बाबू, ठीक है, तो ये सरकमफेरेंस है, 2 तो है ना, और ये सारा फॉर्मूला लिख दिए। और पाई क्या होता है, तो इसको तो आगे लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं, c = 2 × 22/7, पाई का वैल्यू होता है, इंटू r। अब देखो अगर हमें r पता ही नहीं है, अगर सपोज हम r कहें 7 है,
और मान लीजिए कि आर हमारे यहाँ पे क्या है 7 है, देखो 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 22 कितना होगा 44 हो गया, तो सरकमफेरेंस कितना हो गया 44 हो गया। लेकिन अगर मान लो हम आर कहें कि 35 है, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा चेंज हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा 5, और 5 इंटू 10 मतलब 220 हो जाएगा। अभी हमारा सी हो गया कितना हो गया 220 हो गया। कभी सी हमारा 88 आ रहा है, कभी सी हमारा क्या हो रहा है 222 आ रहा है ना। तो ये सी जो हो गया, चाहे ये आर जो हो गया, कभी आर हमारा 7 था, अभी हमारा आर क्या हो गया 35 हो गया। तो ये क्या होते हैं ना, इसके वैल्यू फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं, सॉरी वेरिएबल कहते हैं। जिसके वैल्यू फिक्स नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं वेरिएबल कहते हैं ना, जो वैरी करता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। ठीक, तो समझ में आ गया वेरिएबल क्या होता है। तो जितने भी आप अल्फाबेटिकल नंबर देखते हो ABCDEFGHIJ है ना, सारे के सारे जो होते हैं ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे हमारे वेरिएबल होते हैं, ठीक है। और जितने भी आप नंबर देखते हो न्यूमेरिकल वैल्यू जितने भी देखते हो 1 2 3 4 100 ये सारे के सारे, और जिसके जिसके फिक्स वैल्यू है वो भी हमारे क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे पाई क्या है तो बोलेंगे कांस्टेंट है। क्यों पाई कांस्टेंट है, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, चाहे है ना डेसिमल 3.14 होता है, इसीलिए पाई हमारा क्या है कांस्टेंट है ना, वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू थोड़ा चेंज होता है। समझ बात को, तो याद रखना। तो वेरिएबल हम लोग सीख लिया, कांस्टेंट भी सीख लिए, आप पढ़ो ऊपर से है ना, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझ गए। तो पहले इसको देख लो फिर से, क्या इट इज ए कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका कांस्टेंट का, ठीक है, एंड वेरिएबल्स का। मतलब क्या हो कहने दो क्या कि अगर एग्जांपल के बारे में बात करें यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो एक वेरिएबल ले लो x हो गया, ठीक है, बोला कांस्टेंट एक हम मान लो कांस्टेंट ले लिया 5 ले लिया, हो गया। तो बोला है इट इज ए कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है किसका, देखो कांस्टेंट्स लिखा है एंड वेरिएबल्स लिखा है, और भी लिख सकते हैं है ना, या तो कांस्टेंट मतलब एक होता है और कांस्टेंट बहुत सारे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, उसका लिखा है कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन, है ना। मान लो अगर इसको हम लोग कुछ ऑपरेशन जोड़ दिए, जैसे ऐड से जोड़ दिए, तो हमारा क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसी बात को हम ये भी तो लिख सकते हैं और भी कि y + z - 7, ये भी तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कह तो रहा है कि जो वेरिएबल से है ना, जो कांस्टेंट और वेरिएबल से कनेक्टेड हो किससे, तो है ना 4 ऑपरेशन है ना, 4 में से कोई भी एक ऑपरेशन से, चाहे 4 ऑपरेशन से, यहाँ पे आप ठीक है मल्टीप्लाई करके लिख दो 2x लिख दो, ठीक है, फिर मान लो कि -9 लिख दो, फिर डिवाइडेड बाय z लिख दो। ये सारे देखो ऑपरेशन आ गए, यहाँ पे देखो प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गया, यहाँ पर डिवीजन आ गया। तो ये भी सारे के सारे हमारे क्या हैं, हमारे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट समझ गए, वेरिएबल समझ गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझ गए। अब आइए जो हमें पढ़ना है जिसका नाम है वेरिएबल, सॉरी पॉलिनोमियल, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, है ना। तो अभी हमने बताया बाबू जस्ट नाउ कि पॉली मीन्स मेनी होता है और नोमियल मीन्स क्या होता है टर्म होते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा टर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फिर बोलोगे सर टर्म क्या होता है, तो आप देखो अगर आप लिखोगे 5 है ना x + z लिखते हो, तो ये देख रहे हो इसी को टर्म कहते हैं, इसी को टर्म कहते हैं। ये 1 टर्म हो गया, ये 2nd टर्म हो गया, तो 2 टर्म हो गया ना, जो इस टाइप से जुड़े हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं ये पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो लिखा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। पढ़ लिया अलजेब्रिक क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विच इज कनेक्टेड है ना बाय दिस 4 साइन, है उसी को हम लोग क्या कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, आप आ जाओ पॉलिनोमियल में, तो लिखा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, देखो ठीक है, यहाँ पे 4 कर लो, ठीक है। ये क्या वेरिएबल है, क्योंकि x है वेरिएबल है, z क्या है वेरिएबल है, और 4 हमारा क्या है कांस्टेंट हो गया, तो है ना। तो लिखा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। देखो ये बहुत बड़ी बात देखा बाबू कि वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ये क्या लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। अगर आप इसको नहीं समझते हो तो आप पॉलिनोमियल को नहीं समझते हो, और ये भी है आपके लिए, है ना, क्योंकि आपसे कहेगा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही शायद है एक्सरसाइज 2A का कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द पॉलिनोमियल्स, इसमें से कौन सा है जो पॉलिनोमियल है, एक्सरसाइज 2 का ही है। तो आप कैसे जानोगे, तुम तो समझ में आ गया है ना। अगर मान लो थोड़ा देर के अगर हम लिख दें
क्या लिख दें, अगर हम लिखें कि x प्लस 1/z प्लस 9, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा? तो कहोगे सर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो होगा, आपने लिखा है डेफिनेशन में एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल, तो है वेरिएबल ना, देखो ये भी वेरिएबल, ये वेरिएबल है। वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन इंटीग्रल पावर ऑफ, है ना, पावर्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। तो ये डेफिनेशन को तो फुलफिल कर रहा है। और आपने कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वो कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो। देखो चूंकि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं ना, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब बोल रहे हैं तो कुछ जाएगा, देखो वेरिएबल आ गया, कांस्टेंट आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो क्या ये हमारे जो हैं, हाँ, दिस वन इज पॉलिनोमियल? नो, दिस वन इज नॉट पॉलिनोमियल। व्हाई दिस वन इज नॉट पॉलिनोमियल? बिकॉज हियर इज द डेफिनेशन, है ना, an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral power। जो इंटीग्रल पावर है वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब, अच्छा गौर से देखो, आप पढ़े हो बाबू, है ना, वन ऐप में हमने पढ़ाया आपको कि कहीं भी लिखा है, ठीक है, इस टाइप से लिखा है x टू दी पावर -1 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? 1/x होता है। हमने आपको पढ़ाया वन ऐप में, है ना। उसका देखो अगर कहीं पे लिखा है, मान लो अगर कहीं पे लिखा है 1/z, जिसको आप लिख सकते हैं ना z टू दी पावर -1, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब गौर से देखो, जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? लिखोगे कि x प्लस प्लस और z टू दी पावर -1 और प्लस 9, ऐसे नहीं, है ना, क्योंकि इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। ये जो हो गया पावर क्या आ गया? निगेटिव आ गया। यहाँ पे क्या रहा है? नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, है ना, ठीक है। देखो द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, जो वेरिएबल्स होंगे, तो वेरिएबल कौन है बताओ? x भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल कैसे होना चाहिए? तो हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। पावर जो होना चाहिए नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 1/z, z को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए नॉन नेगेटिव आ गया, मतलब नेगेटिव है ना, नॉन नेगेटिव तो रहा नहीं, इट इज अ नेगेटिव इंटीग्रल पावर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। आशा करते हैं कि पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, समझ बात को, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। फिर से समझो बात को, क्या है? ऐसा एक्सप्रेशन, है ना, जिसमें वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट भी हो, ठीक है। देखो वेरिएबल नहीं भी होगा तो चलेगा, मान लो सिर्फ 5x लिख दिए तो है ना, बिल्कुल है। अगर कहीं लिख दिए कि 5x प्लस 4, ये भी है, समझ रहे हो, ठीक है। तो हम लोग और भी चीज़ों को देखें, लेकिन थोड़ा सा भी और देखो, इसमें हम लोग को और थोड़ा सा देखना है, समझो, थोड़ा सा भी देखते चलो। देखो और समझो बाबू कि, है ना, अभी हमने आपसे ये कहा कि पावर हमारा क्या होना चाहिए? निगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भी चीज़ आप याद रखो, वो भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कहीं पे लिखा है एग्जाम्पल के रूप में, मान लो, ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है, फिर एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं। मान लो कहीं पर भी लिखा है, जैसे आप देखो, है ना, और समझो, अगर ऐसे लिखा है 5x, है ना, प्लस z टू दी पावर 1/2, ये लिखा है, तो फिर ये भी नहीं होगा हमारा, है ना। क्यों? तो कह रहा है, एक तो कह रहा है कि नॉन निगेटिव, ये तो सर निगेटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन याद रखोगे कि जो पावर हमारा होना चाहिए, इसको पावर कहते हैं, जो पावर होना चाहिए, है ना, 5x प्लस z, z है, z टू दी पावर 1/2, है ना। तो पावर हमारा जो है वो रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए, ये भी आप याद रखोगे। अगर कहीं ये भी हमारा नहीं है ना, अच्छा कहीं लिखा है 5√x प्लस z प्लस 7, क्या ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं बाबू? क्योंकि देखिए हमने साझा गौर फरमाओ, यहाँ पे क्या लिखा है? वेरिएबल लिखा है, आपको वेरिएबल को ही देखना है। अगर पावर देखेंगे कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, तो किसका होना चाहिए? वेरिएबल का होना चाहिए, ना कि कांस्टेंट का। हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, इस 5 से इस 7 से हमें कोई मतलब नहीं है ना, हमें मतलब किससे है? सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब है वेरिएबल से। तो बताओ ये जो x है, ये x है, √x है, तो इसको अगर आप आगे लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि 5 टू दी पावर 1/2 ऐसे करके, है ना, 5 टू दी पावर 1/2 नजर आ रहा है, 5 लिख दिए और x टू दी पावर 1/2, है ना। तो नहीं लिख सकते, अभी हमने बताया ऐसा तो लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस z लिखेंगे और प्लस 7 लिखेंगे। और हमने कहा कि जो हमारा पावर होना चाहिए, एक तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या कि वो रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए, मतलब है ना, रेशनल नंबर के फॉर्म में, है ना, 1/2 p/q के फॉर्म में तो छोटा का रेशनल नंबर कहते हैं, तो 1/2 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो आप लोग देखे, इसको ये सारे को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, है ना।
टेंशन नहीं लो, जब एक्सरसाइज को डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें और थोड़ा सा बताएंगे। तो आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे, ये तो हम बताएं आपको, ये आपको हमने बताया कि इसको इसको नहीं कहते, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे 5x² + 9, ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x + y + z, है ना, +4, ये भी हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे होंगे। और क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो xy² + 9 + z, ये लिख सकते हो। अच्छा, आप ये भी लिख सकते हो कि √5, है ना, z + 7, देखो हमें हम बार बार बताना बाबू, है ना, ETC लिख देंगे यहाँ पे, है ना। हमने अभी आपको क्या बताया कि जो हमारा वेरिएबल्स को देखना है ना, वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सेकेंड टर्म हमने क्या बताया आपको कि, है ना, जो वेरिएबल होते हैं उसके पावर रेशनल नंबर में नहीं होने चाहिए। ये देखो यहाँ √5 लिखे हैं, नॉट √z लिखे हैं, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये हम लोग सीखे बाबू, पॉलिनोमियल सीखे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ गए, वेरिएबल समझ गए, और भी कुछ कुछ टर्म है जिसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है बाबू। तो है ना, अभी हम लोग सारा देख लिए। आप देखो और कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे लिखा है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। अभी हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल मतलब क्या था, पॉली मतलब मेनी होते हैं, और नोमियल मतलब क्या था, टर्म होते हैं। उसी चीज को पढ़ना है, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, चाहे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। मतलब समझो, आप एग्जाम्पल के रूप में समझो ऐसे करके कि अगर कहीं पे लिखा है 5x + y + 3z² + 9, मान लो ऐसे करके लिखा है, ठीक है। अच्छा, -7m लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देख आप गौर से देखो, ये क्या होगा, दिस वन इज वन टर्म, दिस वन इज सेकेंड टर्म, दिस वन इज थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, है ना। देखो टर्म मतलब क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं प्लस से, माइनस से, है ना, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से जुड़े हुए हैं। आप प्लस और माइनस याद रखो, टू से नहीं याद रखो, ठीक है। ऐसे नंबर है, ऐसे एक्सप्रेशन, है ना, ऐसा द एक्सप्रेशन विच इज ज्वाइंट, चाहे विच इज कनेक्टेड with two operation which is addition and subtraction, then these are terms, है। देखो ये 5x ये एक टर्म हुआ, ठीक है, 5x is one term, y is another term, why, because y is connected to plus, ठीक है, and 3z², ठीक है, ये क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। ओनली 9 अगर बात करें तो ये फोर्थ टर्म हो गए, और 7m, है ना, तो 7m नहीं -7m, है ना। जैसे आपसे पूछे कि इसमें टर्म बताओ तो क्या लिखेंगे, 5x लिखेंगे, कॉमा देखे, है ना, टर्म बताओ तो क्या लिखेंगे, 5x, वन टर्म हो गया, ठीक है। उसका देखो y सेकेंड टर्म हो गया, फिर क्या हो गया, z² 3z² पूरा, ठीक है, ये क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद 9 लिखोगे, तो 9 हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे, है ना, तो -7m, है ना, सिर्फ 7m नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लिखते नहीं ना है, इसलिए पॉजिटिव 5x है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, जो साइन लगा है वही दिखेंगे, ठीक है। तो कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, इसमें कितने टर्म है, 5 टर्म, इसी को हम लोग टर्म कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा टर्म। चलो अब आगे देखो, लिखा है कोफिशिएंट, है ना। कोफिशिएंट क्या होता है बाबू, कोफिशिएंट क्या होता है, देखो कोफिशिएंट आप समझो, जैसे कुछ भी लो आप लोग, है ना, कोई भी नंबर लो, है ना, ऐसे नंबर जो मल्टीपल के फॉर्म में हो, जिसमें वेरिएबल हो, है ना, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल इन विच, है ना, दे हैव इन विच द नंबर हैज वेरिएबल, है ना, नंबर बस का वेरिएबल होना ही चाहिए। जैसे अगर आप समझो, अगर कहीं पे लिखा है 5x, ठीक है, तो बोलेंगे x का, है ना, जो कोफिशिएंट होते हैं ऑलवेज वेरिएबल का होता है, तो बोलेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप देखो x के साथ मल्टीपल के रूप में कौन है ना, मल्टीप्लाई के रूप में कौन है, 5 है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आपसे मान लो कहीं पे लिखा है, ठीक है, कहीं पे लिखा है, मान लो लिखा है 7x², है ना, इस टाइप से, है ना, जैसे लिख दे 7x², ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, 7x², ओके, -5z। आपसे पूछे बताओ z का कोफिशिएंट क्या हो गया, तो z के साथ मल्टीपल के रूप में कौन है, 5 है, तो बोलेंगे -5 नहीं -5 है ना,
तो -5। जेड का कोफिशिएंट क्या होगा -5। आपसे बोले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो क्या है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई के रूप में 7 है, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आप देखो लिखा है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखो डिग्री क्या होता है, तो पावर स्क्वायर डिग्री, पावर को ही क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल के रूप में समझो, है ना, देखो लिखा है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल है। इसमें देखो बाबू गौर से 2 वेरिएबल है, जैसे 2 यहाँ पे x और यहाँ पे z है, तो 2 वेरिएबल हो गया, है ना। वन वेरिएबल मतलब x है तो x ही होगा, z है तो z ही होगा, y है तो y ही होगा, उसको हम लोग वन वेरिएबल कहते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल के रूप में लिखे 5x² प्लस x³ प्लस 7, है ना, तो देखो वेरिएबल एक ही ना है, x ही ना है, मतलब सर यहाँ भी है, दो नहीं ना, मतलब वेरिएबल तो एक ही है, x ही है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे डिग्री ऑफ ए। जैसे दो है ना, देखो यहाँ भी है यहाँ पे भी है, तो सर डिग्री कौन होगा, आपने कहा कि पावर को ही डिग्री कहते हैं, तो पावर तो 2 भी है, पावर तो 3 भी है ना, तो याद रखेगा ना किसके पावर, वेरिएबल का पावर, है ना। तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे डिग्री कहेंगे। जैसे ये बोला जाए ये जो एक्सप्रेशन दिया है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का, है ना, हाईएस्ट पावर को बोलते देखेंगे, है ना। तो हाईएस्ट पावर इन वन वेरिएबल ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है, तो इसका डिग्री क्या होगा 3 डिग्री, ये कितने डिग्री का है 3 डिग्री का है। ठीक है, अगर आप और एग्जांपल समझो, वन वेरिएबल बार बार बोल रहे हैं, जैसे लिखा है 7, ठीक है, z² प्लस 9, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 वेरिएबल का है। अच्छा, कहीं लिखा है 5x प्लस 7, ये कितने वेरिएबल का है, 1 वेरिएबल का है, क्योंकि x पे कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं ना, है ना, सिर्फ 5x लिखा है, इट इज 1 वेरिएबल, तो ये 1 वेरिएबल का हमारा क्या है पॉलिनोमियल। और देखो थोड़ा सा इसमें, इसी में अगर हम लोग 1 वेरिएबल की जगह पे, है ना, मोर देन 1 वेरिएबल कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे खाली 1 की जगह क्या कर दो, मोर कर दो, है ना, मोर देन 1 वेरिएबल, है ना, समझ रहे हो ना, मोर यहाँ पे लिख रहे हैं मोर देन 1 वेरिएबल, है ना, मोर देन 1 वेरिएबल, मतलब जब 1 वेरिएबल से ज्यादा होगा तो क्या होगा, देखो 1 वेरिएबल से जब ज्यादा होगा बाबू, ठीक है, अगर मान लो 2 वेरिएबल्स होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे, 4 वेरिएबल्स होंगे, 5 वेरिएबल्स होंगे, है ना, इस टाइप से अगर होंगे तो आखिर उसका डिग्री क्या होगा, है ना। तो देखो आप गौर समझो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लिखे, हमने लिखा 5xy प्लस 7xy², ठीक है, प्लस 4, चलो हमने यही लिखा, बताइए इसका डिग्री क्या होगा। तो देखो डिग्री जब भी, है ना, मोर देन 1 वेरिएबल हो, देखो यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल है, यहाँ पे x और y क्या है 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, जब 2 वेरिएबल होंगे तो देखो ये दोनों का पावर, जैसे इसको लिख सकते हैं x का पावर 1 और इसको लिख सकते हैं y का पावर 1, है ना, तो ये दोनों को पावर को ऐड करोगे तो 1 और 1 क्या होगा 2 हो गया, मतलब इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया 2 इस टर्म का। इस टर्म में देखोगे तो देखो y का पावर 2 है और x पावर 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 + 2 क्या हो गया 3 हो गया, और 4 है ना, क्योंकि वेरिएबल का पावर होना चाहिए, तो 4 से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसे में क्या देखेंगे हाईएस्ट पावर को देखेंगे, लेकिन जो जितने वेरिएबल होंगे, मान लो 2 वेरिएबल होंगे, 3 वेरिएबल होंगे, 4 वेरिएबल, जितने वेरिएबल होंगे उसके पावर को सम को ऐड करेंगे, और जो हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये कितने डिग्री का है 2 डिग्री का नहीं है, ये 3 डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना, ये लिखना नहीं है, समझने के लिए बताया। ठीक है, तो इट इज अ 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा और एग्जाम्पल आप समझो, अगर कहीं पे लिखा है 5xy, ठीक है, प्लस 5, यही चीज मान लो लिखा हुआ है, तो देखो 1 इस पे कौन सा है ना, x का पावर 1 और y का पावर 1, तो 1 + 1 2, है ना, तो इट इज 2 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना, दोनों को पावर को ऐड करेंगे, इसका पावर 1 और इसका पावर 1, 1 1 2, तो इट इज 2 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना, ये 2 डिग्री का है। मान लो और अगर एग्जाम्पल के रूप में हम समझना चाहें बाबू, जैसे लिखा 5, खाली 5 ही लिखा है नहीं, चलो ठीक है, अच्छा देखो बाबू, है ना, खाली 5 ही लिख रहे थे ना, तो 5 को छोड़ दो, मान लो 4 लिखे, ठीक है, तो क्या लिखे 4xyz, नजर आ रहा है 4xyz। फिर हमने मान लो लिखा है
फिर हमने लिखा जेड वाई टू द पावर 4, मान लो ये लिख दिया, ठीक है। आप इसमें देखो, चलो इसको मान लो 2 कर दो, क्या लिखे 4x² वाई जेड। अगर नहीं भी समझ नहीं अगर नजर आ रहा हो क्लियरली, क्योंकि क्या होता है लाइट से फ्लैक्चुएट होता है ना, रिफ्लेक्शन होता है, तो अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो बोल तो रहे कंटिन्यू। लिखे 4x² वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखे जेड वाई टू द पावर 4। हमने क्या कहा कि जब 1 से ज़्यादा वेरिएबल हो तो जितने भी पावर होंगे सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आप बोलो x का पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 1 है और z का पावर 1 है, हो गया कि नहीं हो गया। आप देखो 2 + 1 + 1, तो यहाँ पे अगर बात कर इस टर्म में बात करें तो इसका डिग्री कितना 1 + 1 + 2 4 हो गया, हो गया ना 4 हो गया हमारा। अच्छा इसमें बात करो तो देखो z का पावर 1 कुछ नहीं तो 1 और 1 आप +4 कितने हो गए 5 हो गए। ये कितने डिग्री को हो गए 5 डिग्री को हो गए। हाईएस्ट पावर को ही देखते हैं, ठीक है। तो आशा करते ये भी समझ में आया हो गया। और भी कुछ टर्म है, चलो हम लोग वो भी देखते हैं, ठीक है, बारीकी समझते हैं। चलिए बाबू, है ना। तो और भी कुछ पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। देखो लिखा है पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, है ना, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, है ना, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल जो होते हैं, है ना, बहुत सारे काइंड्स के होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट में लिखे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखो बढ़िया से पढ़ो, लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, मतलब अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल होते हैं 4 काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड फोर्थ इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अब देखो डिग्री हमने क्या कहा, पावर इज कॉल्ड डिग्री। कहीं पे लिखा है x² + 9, तो डिग्री कौन है 2 है, पावर को ही डिग्री कहते हैं। 2 क्या है ना, 2 हमारे यहाँ पे डिग्री है, ठीक है। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या आता है बाबू, तो कहेंगे है ना कि अ पॉलिनोमियल विच हैज 1 डिग्री, अ पॉलिनोमियल विच हैज 1 डिग्री, जिसके 1 डिग्री होते हैं, है ना, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 1 डिग्री होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लिख लोगे ए पॉलिनोमियल विच हैज 1 डिग्री इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। आप एग्जांपल देखो, डेफिनेशन लिख लेना, है ना, लिखेंगे कि ए पॉलिनोमियल विच हैज 1 डिग्री इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। जैसे एग्जांपल देखो बाबू, कहीं पे लिखा है 5x + z + 9, तो हो जाएगा ना x पावर 1 z का पावर 1, है ना। तो एक ही ना, क्योंकि अगर साथ में होता तब ना इसको करते ऐड करते, मतलब समझो अगर कहीं लिखा होता 5xz + 9 तब ना कि ये दोनों को सम करते तो 2 होता। ये तो अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो 1 डिग्री का है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। चलो ये हमारा क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। और भी लिख सकते हो इस टाइप से। सेकंड देखो लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या बोलेंगे द पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 2, द पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो डिग्री 2 होना चाहिए। एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हो, ये लिखो 5x² + 9, है ना, प्लस z, इतना भी लिख करके लिख दो, मतलब इतना भी करके छोड़ सकते हो आप, ये हो गया, है ना, यही पे छोड़ दो। आप और भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे 5xy + z + 7, हाँ तो ये भी 2 है, कैसे x टू द पावर 1 y टू द पावर 1, तो 1 + 1 2, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ 2 डिग्री, है ना, पॉलिनोमियल, है ना। तो क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री, ठीक है। और जब क्यूबिक है ना, क्यूबिक मतलब 3rd, अब पॉलिनोमियल है ना विच हैज 3 डिग्री इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो 3 डिग्री में आप एग्जाम्पल लो, 3rd डिग्री में क्या लेंगे, है ना, जैसे लिखेंगे 4x टू द पावर 3 + 7 हो गया, चाहे प्लस z, एक ही बात है, +4, ये हो गया। और एग्जाम्पल आप ले लो, क्या लिखेंगे, लिखेंगे x y z, देखो इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो 1 + 1 + 1 3 +7 कर दो, तो ये भी हमारा क्या है, दिस वन इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। 80 से कर दो। और भी एग्जाम्पल हो सकता है। देखो 4th में लिखा है बाबू बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मीन्स 2 डिग्री पॉलिनोमियल। अब बाय मीन्स का 2 होता है ना, तो 2 हियर 2 हियर 4, ठीक है। तो बाय क्वाड्रेटिक मतलब हो गया 4 पॉलिनोमियल, मतलब लिखेंगे अ पॉलिनोमियल विच हैज 4 डिग्री इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके 4 डिग्री होते हैं उसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। सीधा लिख सकते हैं
क्या लिखेंगे 3z⁴ + 9 हो गया, ये हो गया। और एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, लिख सकते हो 5x² y² i + z + 3 हो गया। देखो x⁴ x⁴ 2 4 4 डिग्री है। इस टाइप से हम लोग छह चीज़ों को समझ लिए। थोड़ा सा और है, उस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू, है ना। तो बहुत सारे टर्म्स को हम लोग देख लिए, थोड़ा सा और टर्म्स है, बस यही है। उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे तो आपको मजा आएगा, है ना। देखो आप क्या लिखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल्स, है ना। हमने डिग्री पढ़ लिया कि कितने डिग्री होते हैं, ठीक है, डिग्री को क्या कहते हैं। और यहाँ क्या अब क्या लिखा है, नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल, है ना। जैसे कि मोनोमियल अगर बात करें तो मोनोमियल किसको कहते हैं, है ना। इसमें कितने टर्म होते हैं, तो मान लो किसी में 1 टर्म होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको मोनोमियल कहेंगे। ठीक है, वही लिखे हैं कि ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग, है ना। मोनोमियल, देखो मोनोमियल होता है ना। अगर टर्म्स के बारे में बात करें, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या क्या होता है, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है ना। बाद में नीचे चलेंगे, ठीक है। तो देखो मोनोमियल का था वो, तो कह रहा है ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 नॉन जीरो टर्म, है ना। ये ध्यान रखना बात को, ठीक है। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल, है ना। है ना, निगेटिव नहीं होना चाहिए, नन, है ना, एक ही टर्म होना चाहिए। एक ही टर्म, अगर आप 5x से लिखो हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन आप ये लिखो 5x² चाहे x³ जो लिखना है लिखो, सही है, ये भी हो गया, वन ही टर्म है ना, देखो वन टर्म है भाई। लेकिन अगर आपने लिखा मान लो 5 लिख दिया 5x⁻³ तो ये गलत हो गया, क्योंकि लिख रहा है 1 नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो टर्म, है ना, नॉन जीरो 1 नॉन, ठीक है, 1 नॉन जीरो टर्म मतलब जीरो मतलब क्या हो गया कि, है ना। ये तो ठीक है, ये भी अच्छा, ठीक है, ये भी एक तो निगेटिव नहीं होना चाहिए पहला नंबर, जैसे ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, ठीक है। ये नहीं हो सकता है क्योंकि पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है, नॉन जीरो टर्म लिखा है। तो नॉन जीरो टर्म मतलब हो गया बाबू, ठीक है, कि कोई टर्म ही नहीं हो उसको कह सकते हैं, कोई टर्म ही नहीं हो उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा नहीं होना चाहिए, समझ बात आ रहा है, ये चीज़ हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। आप देखो बाइनोमियल में तो वही डेफिनेशन हो गया कि पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2, वन की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि बाइनोमियल है तो 2 कर देंगे। ये सेम टू सेम डेफिनेशन को लिखनी है, कॉपी करना है। लेकिन ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल, है ना, जिसमें 2 टर्म हो। लेकिन याद क्या रखेंगे कि पावर नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो 3z, है ना, स्क्वायर + 9, ये हो सकता है ना, 1 टर्म और ये सेकंड टर्म, दिस वन इज 1 टर्म, दिस वन इज सेकंड टर्म, 2 टर्म हो गया। अच्छा, आप आगे लिखो z + 5 1 टर्म 2 टर्म, है ना, y⁵ -3 1 टर्म सेकंड टर्म, ठीक है। चाहे ये भी ले सकते हो y + z, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल, ठीक है, जिसमें 2 टर्म होते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल देखो लिखा है, यही भी लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल कंटेनिंग, है ना, 1 की जगह पे 3 नॉन जीरो टर्म, है ना, जिसमें 3 नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे आप क्या लिखोगे, लिखोगे 3 + z + x² हो गया, 1 टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। आगे लिख सकते हैं y³ + 5 - z हो गया, 1 टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ठीक है। अच्छा बउआ ये लिख सकते हो क्या, देखो तो y³ -5 - 4, आप इसको लिख सकते हो क्या, क्या ये थर्ड टर्म है, गौर से देखो तो यस सर, 1 टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, नो, इट इज नॉट थर्ड टर्म। आप बोलोगे सर ये थर्ड टर्म क्यों नहीं है, तो उसके पीछे आपको हम रीजन बताते हैं। थर्ड टर्म इसलिए नहीं है, आप बताओ, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कर सकते हो ना, जैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। क्या y³ में z ऐड होगा चाहे 5 ऐड होगा, नहीं होगा, चाहे सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, नहीं कर सकते हो। यस इट इज अ थर्ड टर्म, दिस वन दिस वन। लेकिन इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना, इसको क्या लिखेंगे, y³ और माइनस क्या हो गया 9 हो गया। तो ये तो 2 टर्म हो ना, 3 टर्म कहाँ से हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। आपको कहीं भी लिखा है x + y, तो 2 टर्म हो गया, x + y + z, है ना, ये 3 टर्म हो गए। लेकिन लिखा है x और +2x
ये टू टर्म नहीं हुए। क्यों? x प्लस 2x ऐड हो जाएगा ना। अच्छा, कहीं लिखा है x प्लस 2x स्क्वायर, हाँ तो ये भी टू टर्म हो गए। अगर कहीं लिखा है x प्लस, है ना, समझो आप, x प्लस 2x स्क्वायर, तो बोले सर यहाँ भी x यहाँ भी x, यस, तो वेरिएबल सेम है ना, लेकिन क्या ये ऐड होंगे? नहीं ना होंगे। तो दिस वन इज वन टर्म एंड दिस वन इज सेकंड टर्म, है ना। तो ये हमारे टू टर्म है, लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर को हटा दो तो क्या ये टू टर्म है? नहीं, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा ना, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 3x हो गया, ये तो वन टर्म हो गया, ठीक है। तो ये बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग ये भी समझ गए। आप देखो थोड़ा सा और है, 2 पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। देखिए लिखा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या आता है बाबू? तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। एक पॉलिनोमियल, है ना, व्हिच कंटेन कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? जिसका फिक्स वैल्यू होता है ना, बताया था पहले, जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, सिर्फ ऐसे लिखा है। कोई बोले 2 क्या है? तो पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, 2 इज अ पॉलिनोमियल, यस। -2 पॉलिनोमियल है, डेफिनेटली है, क्यों नहीं है? इट इज अ नेगेटिव कांस्टेंट, तो डेफिनेटली है ना। तो 5 हो गया, लेकिन कैसा पॉलिनोमियल है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। 5 क्या बाबू? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अच्छा देखो दिखा है 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसमें 0 खाओ, जैसे मान लो 0 लिख दो, ठीक है। तो 0 भी हमारा क्या है? इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, लेकिन इट इज अ विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? इट इज अ 0 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। कहीं भी लिखा है इससे करके 0, तो इट इज व्हाट? इट इज अ 0 पॉलिनोमियल, है ना। तो देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट थे बाबू, है ना, एक्सरसाइज 2A के हमने सारा सीख लिया। आप देखो बस आज हम लोग प्रिपेयर कर भी लेते हैं एक्सरसाइज को भी, आपको 100% ये हो जाएगा, ठीक है। आज एक्सरसाइज 2A देखते हैं। आइए बाबू, है ना। देखिए हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे बाबू एक्सरसाइज 2A का, मतलब पॉलिनोमियल का, तो सारा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 2A में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे को हमने सीख लिया। और उसी पे अकॉर्डिंग टू, है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2A, ठीक है, सो मेनी क्वेश्चंस आर गिवन हियर, ठीक है, जैसे हमें आज करना है। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 2A का कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, है ना, ये जो नीचे दिए हुए व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस, ये देख लो नीचे, आर पॉलिनोमियल्स, है ना। ये कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल कौन है? ये है कौन है, ठीक है। और है ना उसका नीचे आप लिखा है इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना, अगर ये पॉलिनोमियल है तो राइट इट्स डिग्री, है ना, राइट इट्स छूट गया है, यहाँ पे क्या होगा? राइट इट्स डिग्री, इसके आप डिग्री को आप लिखिए, है ना। ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्या है ये लिखना है, ठीक है। आइए आप जब गौर करो बाबू फर्स्ट पे, है ना, हमने आपको याद करो, हमने आपको बताया था, तो हमने कहा कि कोई भी पॉलिनोमियल होंगे, तो हमने आपसे क्या कहा कि कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा? तो याद रखो पॉलिनोमियल वही नहीं होगा बाबू, है ना, जिसका पावर 2 चीज होना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पहला नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर क्या? तो जो पावर होता है वो हमारा ओरिजिनल नंबर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मतलब ये चीज समझो कि x टू द पावर -2 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। x टू द पावर 1/2 है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन ध्यान रखोगे बात को, हम बार बार बोल रहे हैं वेरिएबल में हमें कांस्टेंट से कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को ही आपको देखना है, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है। फर्स्ट में कह रहा है x टू द पावर 5 -2x³ प्लस x प्लस 7। बताओ इसमें कोई निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, सीधा है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री है? तो चूंकि देखो एक ही वेरिएबल है ना, x ही है ना। बोलो सर x नहीं है ना, x ही वेरिएबल है ना बाबू। तो x का जो हाईएस्ट पावर होगा 1 वेरिएबल का, वही उसका डिग्री होगा। तो ये कितने डिग्री का है? 5 डिग्री का है। इट इज अ पॉलिनोमियल, तो लिख देंगे, है ना, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। क्या लिखोगे? इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, ठीक है। डन हो गया हमारा। सेकेंड में देखिए लिखा है y टू द पावर q माइनस √3y, है ना, y हमारा रूट में नहीं है। अगर कहीं लिखा है √y, ठीक है, प्लस z, तो ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि y को हम क्या लिख सकते हैं? इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना, ये हम रेशनल नंबर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस z लिखेंगे, इसीलिए हमारा ये नहीं होगा। तो रूट में अगर हो हमारा कांस्टेंट हो हमारा वेरिएबल, ये अगर रूट में हमारा ये वेरिएबल हो तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। तो आप देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ये तो रूट में कौन है? कांस्टेंट है ना। तो हमको इससे क्या मतलब? हमको तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से मतलब है। आप यहाँ वेरिएबल देखो, दिस वन इज इन नेगेटिव, नो इट इज नॉट इन नेगेटिव। दिस वन इज रेशनल फॉर्म, नो नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो सिर्फ y है, ये भी नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? दिस वन इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, है ना, यही पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री हाईएस्ट 3,
इट इज अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। डन हो गया। थर्ड देखो लिखा है टी स्क्वायर माइनस 2/5t प्लस √2 है ना। तो √2 से में कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है। ये देखो इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, हाईएस्ट पावर 2। इसमें देखो हाँ 5√z ये हमारा पॉलिनोमियल है, नहीं है। जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो फिर डिग्री कहाँ से आएगा? When it is not a polynomial then डिग्री कहाँ से आएगा? ठीक है, क्या बोलो कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। तो जो ये क्या √z है, इसको अगर हमको लिखना होगा आगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5z⁻1/2, और ये 1/2 जैसे ही आ गया तो ये किस फॉर्म में आ गया? ये हमारा रेशनल फॉर्म में हो गया, इसलिए हमारा ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये देखो पॉलिनोमियल है, ये भी नहीं है। कैसे नहीं है? देखो ये तो x तो ठीक है, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस x⁻−1 लिखेंगे, बताए कॉन्सेप्ट बताए थे। तो बोले ये भी नहीं है, पावर क्या होगा? माइनस है ना, तो ये पावर माइनस निगेटिव हो, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री कहाँ से आएगा? ये भी खत्म। तो हम आशा करते हो 5 तक समझ गए होंगे। 6 में देखो बाबू लिखा है x⁻108−1, इट इज अ पॉलिनोमियल, डेफिनेटली इट इज अ पॉलिनोमियल। पावर है ना, डिग्री क्या हो जाएगा? तो 108 डिग्री है ना। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 108। ठीक है, ये देखो पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? √x, बात खत्म। जब पॉलिनोमियल है तो डिग्री नहीं। डन डन है ना। उसके बाद आप देखिए 8 में कह रहा है 1/√2 x² माइनस √2x + 2, ये लिखा है ना। तो ये देखो आप गौर से बाबू, हमें कांस्टेंट से क्या मतलब? हमें तो वेरिएबल देखना है भैया। पावर में आप निगेटिव नहीं हो, आप रेशनल नंबर नहीं हो, आप ठीक हो, आप भी ठीक हो, हमें इससे क्या मतलब? बताओ, कोई मतलब नहीं। इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, ऑफ डिग्री 2। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसमें देखो x⁻2 कहाँ से होगा? निगेटिव होना ही नहीं चाहिए, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। 1 लिखा है तो 1 तो पॉलिनोमियल है ना बाबू, 1 इज अ पॉलिनोमियल। बोलो सर 1 कैसा पॉलिनोमियल है? तो पढ़ाए थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, हमने कहा था ये कौन सा पॉलिनोमियल? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। और जब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसका कोई डिग्री है नहीं, तो कुछ नहीं तो 0। तो क्या लिखेंगे? इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 है ना। कुछ नहीं तो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अरे कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है तो 0 है ना, कि 0 भी नहीं है? 0 था, ठीक है। 9 भी हो गया, 10 देख लो, अच्छा 10 भी हो गया। 11 देखो, 11 में लिखा है बाबू -3/5। क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? डेफिनेटली है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल भैया है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। डिग्री कितना? 0, ठीक है। और 12 देख लो, क्या 12 हमारा है? बिल्कुल है। देखो लिखा है 3√2 y² -8। मेरे को सिर्फ वेरिएबल देखना है। वेरिएबल क्या है हमारा? ठीक है, वेरिएबल तो नेगेटिव है नहीं है, वेरिएबल जो है उसका पावर नेगेटिव है नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो पॉलिनोमियल है ना। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी चलो हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है बाबू, है ना। तो देखो क्वेश्चन 1 तो खत्म हो गया, देख लिए। अब देखो क्वेश्चन 2 कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स जो सारे दिए हुए हैं इसमें आपको क्या करना है? डिग्री लिखना है, ठीक है। डिग्री मीन्स पावर को लिखना है। तो आप देखो इसमें क्या लिखोगे? इसका डिग्री कितना है? 2x माइनस √5, तो इसका डिग्री कितना? 1। डन। x⁻1 लिख सकते हैं ना, तो 1 डिग्री। डन हो गया। सेकंड में देखो 3 माइनस x प्लस x² माइनस x³ है ना। 1 वेरिएबल हो तो हाईएस्ट पावर को देखते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो 3 डिग्री। डन हो गया। इसमें देखिए, इसमें सिर्फ 9 लिखा है, कुछ नहीं तो 0 डिग्री। 9 लिखा है ना, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। इसमें कुछ है? x तो है ही नहीं है तो कुछ नहीं तो 0 तो है ना, तो 0 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं तो 0, ठीक है। आ जाओ 4 में लिखा है 8x⁴ माइनस 30x प्लस 5x⁻7 लिखा है। क्या लिखा है? हाईएस्ट पावर देखो 1 वेरिएबल है, तो हाईएस्ट पावर क्या? 7। दैट्स व्हाई इट इज अ 7 डिग्री पॉलिनोमियल। 5 देखो x⁹ माइनस x⁵ प्लस 3x⁻10 प्लस 8 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? x⁻10, 3x⁻10, इट इज 10 डिग्री पॉलिनोमियल। इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या बाबू लिखा है? 2 माइनस 3x² 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री पॉलिनोमियल। चलो थर्ड भी देख लेते हैं।
चलो है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देख रहे थे। देखो थर्ड में कह रहा है राइट, मतलब तो लिखिए क्या, फर्स्ट में कह रहा है, थर्ड के क्वेश्चन फर्स्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x टू द पावर 5 एंड x टू द पावर 4। देखो कोफिशिएंट बताया था, वो याद कीजिए। कोफिशिएंट मतलब जो मल्टीपल है, मल्टीप्लाई में हो। तो x किसका पूछा है, x क्यू का पूछा है, सिर्फ x क्यू का पूछा है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे मतलब है। क्यों? क्योंकि x क्यू से पूछा है, तो x क्यू से मल्टीप्लाई में कौन है, 5 है ना। तो क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5। सिंबल को नहीं छोड़ेंगे, क्या होगा, तो लिख देंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है ना इन 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यू प्लस x टू द पावर 4 इज -5। ठीक है, डन। सेकंड में कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x इन √3 माइनस 2 √x प्लस 4x स्क्वायर। तो x का बोला है, तो x कहाँ है, यहाँ पे x है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा बाबू, क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 √2। साइन को नहीं छोड़ोगे है ना, साइन को नहीं छोड़ना, ठीक है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन π/3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। तो कहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहीं पे है, तो क्या हो जाएगा π/3, क्या हो जाएगा π/3। डन। मल्टीप्लाई में कौन है, π/3। फोर्थ देखो कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 3x स्क्वायर माइनस 5 है ना। बुक में देखोगे तो यहाँ मिस प्रिंट हो गया बाबू, यहाँ पे लिखा है 3x है ना, पूछा है एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे जब देखोगे तो बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताओ बुक में ये लिखा तो कैसे होगा, है ना, मतलब गड़बड़ था, इसको सही करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बोला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, तो क्या होगा 3 होगा। डन हो गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा हो गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कह रहे हैं गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए ऑफ ए बाइनोमियल है ना। तो बाइनोमियल का था वो जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं, जिसमें 1 टर्म होता है उसको मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 3 टर्म होता है उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। तो कह रहा है एक एग्जाम्पल लिखिए बाइनोमियल का ऑफ डिग्री 27 है ना, लेकिन डिग्री क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे x टू द पावर 27 प्लस 5, 2 टर्म होना चाहिए, है 2 टर्म। x जब y लिखो, z लिखो, m लिखो, a लिखो, b लिखो, जो लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब 1 टर्म ओनली है ना, ऑफ डिग्री 16, जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 16। तो क्या लिखेंगे z टू द पावर 16 आंसर। फिर लिखा है राइट गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3 है ना। तो ट्राइनोमियल का 3 टर्म होते हैं है ना, तो है ना ट्राइनोमियल मतलब क्या हो गया 3 टर्म हो गया। तो मान लो एक टर्म लिख दिए x, एक टर्म लिख दिए y है ना, दूसरा टर्म लिख दिए 5, मतलब x प्लस y माइनस 5, लेकिन डिग्री क्या बोला है 3 लिखा है, जिस पे लिखना लिखो 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ये हो गया। और समझो ये भी लिख सकते हो बाबू कि x y z है ना और प्लस 3, ठीक है, क्या लिखा हमारा ट्राइनोमियल है ना, और प्लस मान लो कि m लिख दिए। तो ये भी लिख सकते हो, पूछो कैसा, x टू द पावर 1 y टू द पावर 1 z टू द पावर 1, ये 1 1 1 3 हो गया, तो डिग्री है ना, डिग्री 3 हो गया। और ट्राइनोमियल तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करते ये भी समझोगे। चलो अब क्वेश्चन 5 हम लोग देख ही लेते हैं। आई अब है ना लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन 5 है। देखो क्या रहा है, क्लासिफाई द फ्लोइंग लीनियर है ना। बताइए ये जो आप देख रहे हो ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है ना। तो लीनियर में तो क्या होता है, आप याद करो हमने कहा था है ना, जिसमें ठीक है ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 है उसको लीनियर कहते हैं। तो डिग्री 1 पावर 1 है ना। तो बताओ लीनियर कौन है, ये लीनियर है क्या, नहीं, इसमें तो पावर 2 है। अच्छा, जिसमें पावर 1 हो उसको लीनियर कहते हैं, जिसका पावर 2 पावर मतलब डिग्री है ना, जिसका डिग्री 1 है उसको लीनियर, ठीक है, जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक, और जिसका डिग्री 3 है उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं, ठीक है ना। आप गौर से देखो इसका पावर क्या है, हाईएस्ट पावर देखो 2 है, ये क्या हो गया, दिस वन इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये देखो x माइनस एक्स क्यू हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना, 3 है, तो क्या हो गया, क्यूबिक हो गया, ठीक है। ये देखो 2 माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है ना, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, दिस वन इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये देखो -7 प्लस जेड, ओनली जेड है, जेड टू द पावर 1 है, ये क्या हो गया हमारा लीनियर हो गया,
ठीक है। उसके बाद 5t, 3 को पावर 1 है ना डी है, ये भी क्या हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है, अब ये देखिए गौर से हुआ है ना, पी क्यू लिखा है, p टू द पावर 1 q टू द पावर 1, तो 1 + 1 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, इस ठीक है, वो देखिए अगर अगर मान लो है ना, देखो क्वेश्चन गलत हो गया था, क्वेश्चन लिखा है पी क्यू, ठीक है, 6 नॉट क्या लिखा है, ये लिखा है पी क्यू लिखा है, लेकिन हम क्या लिख देते पी और क्यू, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सीख लेते हैं। अगर p टू द पावर 1 q टू द पावर 1 है ना, ठीक है, तो हमने आपको क्या आता है, जिसका पावर 1 उसको लीनियर, पावर 2 तो क्या होगा क्वाड्रेटिक, पावर 3 तो क्यूबिक है ना, और पावर 4 तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे p का पावर 1 हुआ और q का पावर 1 हुआ, तो 1 + 1 2 ऐड होगा ना, तो इसमें तो पावर 2, और ये नहीं है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, ये है बुक में, ये नहीं है, लेकिन ये भी सीख लिया, ये क्या क्वाड्रेटिक हो गया, और इसमें बात करें तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। समझ बात को, अगर 4 पावर होगा तो क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा, समझो। अब सुनो बाबू है ना, एक्सरसाइज देखो 2 भी हमने सारा क्वेश्चन फिनिश कर लिया, कॉन्सेप्ट भी सीखे, ठीक है, बना भी लिए सारे एक्सरसाइज को, तो आप बढ़िया से पढ़ो और चीज़ों को बोल भी दिए, लिखो है ना, और कहीं फ्लैक्चुएशन हो क्वेश्चन में, देखने में प्रॉब्लम हो, लिखने में प्रॉब्लम हो, तो बोल रहे हैं आप सुनिए, वीडियो को पॉज करके है ना देखो, और देखो जब ये बना रहे हो, तो जैसे हम बनाए, तो हम तो 1 सेकंड रुके होंगे ना, आप पॉज करके खुद से बना लो, फिर देखो कि सर ने जो बनाया वो सही है कि नहीं है। चलो हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 2।